हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केवीएस टीजीटी एग्जाम के बारे में कि क्या इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी रहती है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, क्या इसके अंदर आपकी एज लिमिट रहती है, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपके होते हैं। तो हर चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे और साथ में हम आपके कुछ डाउट्स को भी आज क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ केवीएस टीजीटी की, तो ये आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं जो कि 9 to 10 क्लास तक के लिए पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इसमें आप लोगों का कि भाई कौन इस एग्ज़ाम को बेसिकली ऑर्गेनाइज कराता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी की, तो देखिए जिसने भी ग्रेजुएशन करा हुआ है, बट आप लोग ना इन सब पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ताकि क्या होता है कि देखिए हम ना वीडियो के अंदर बताते हैं, बट अगर आप वीडियो पूरी नहीं सुनते हैं तो कुछ कुछ डाउट्स आपके रह जाते हैं, फिर वो आपके कमेंट सेक्शन में आते हैं। तो इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो एक ही बार में सब क्लियर हो जाए। करती हूँ इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना भी मस्ट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी का 49 भी बन रहा है ना, तो वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। एग्जैक्ट 50% होना मस्ट है। इसके अलावा आप लोगों का देखो टीजीटी के अंदर बीएड कंपलसरी है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि क्या डीएलएड वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या बीटीसी वाले। देखो बीएड यानी कि बीएड होना इसमें आपका मस्ट है। इसके अलावा आप लोगों का ना सीटेट का लेवल 2 भी क्वालिफाई होना मस्ट है, राइट। तो ये आपकी रहती है एक एलिजिबिलिटी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम फेसेस की, तो ये आपके 2 फेज का एग्जाम रहता है। एक इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम रहता है और दूसरा इसमें आपका इंटरव्यू रहता है। रिटन एग्जाम आपका 150 मार्क्स का रहता है और इंटरव्यू इसमें आपका 60 मार्क्स का रहता है। तो ये आप लोगों का रहता है एग्जाम फेसेस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके पैटर्न की कि भाई इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो देखो सबसे पहले इसमें आपके 2 फेजेस में यानी कि पार्ट 1 रहता है। तो पार्ट 1 के अंदर आपकी हिंदी पूछी जाती है जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं और जो कि 10 मार्क्स के रहते हैं। इसके बाद आपका इंग्लिश पूछी जाती है जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं और जो कि 10 मार्क्स के रहते हैं। इसके बाद आपका पार्ट 2 आता है। इसमें पार्ट 2 के अंदर आपकी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आते हैं जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहते हैं और जो कि 40 मार्क्स के ही रहते हैं। इसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी आती है जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहते हैं 40 मार्क्स के। कंप्यूटर 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। पेडागोजी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। ये आपका पूरा एक पैटर्न रहता है सब्जेक्ट वाइज, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो ओवरऑल क्या रहा आपके भाई, टोटल क्वेश्चंस रहे आपके 150, मार्क्स टोटल रहे 150, टाइम रहा 150 मिनट मीन्स 2.5 घंटा और नो नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, तो देखिए जनरल के लिए इसमें 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर जनरल। अब SC एंड ST कैटेगरी को +5 का रिलैक्सेशन है, +5 ईयर्स का, और OBC कैटेगरी को +3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और अगर मैं विमेन की बात करती हूँ तो यहाँ पर इनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और एक और बात सुनेंगे, देखिए जो विमेन है उनको ना PRT TGT PGT सभी के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। सो ये था आपका पूरा एज लिमिट के बारे में। अब अगर मैं बात करती हूँ, देखिए इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहता है टीजीटी के अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं। जो पोस्ट आती है आपकी मेनली वो आपका टीजीटी इंग्लिश की आती है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी SST के अंदर आपका पॉलिटिकल साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स रहेगा और आपका ज्योग्राफी रहेगी, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इनमें से अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए, ये होता है आपका। तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होता है, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा आपका टीजीटी मैथ्स रहता है, राइट। टीजीटी मैथ्स के अंदर आपका अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, ओके, उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस मैथ्स एंड स्टैटिक्स, इनमें से आपने अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो आप टीजीटी मैथ्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका टीजीटी साइंस रहता है और साइंस के अंदर आपकी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये आपके 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। और तो इनमें से आपने अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट्स अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं तो वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आता है कि भैया इंटरव्यू में क्या रहता है। तो इंटरव्यू में ऐसा रहता है, देखिए जो भी आपने सब्जेक्ट कंसेंट अपना चूज करा है ना, एक तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मान लीजिए किसी ने SST करा है तो भैया उस SST से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि चलो ये बता दो, है ना। किसी ने मैथ्स करा है तो मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे, अच्छे बताओ प्राइम नंबर्स क्या है, या फिर जो भी जिस भी मतलब लेवल के हिसाब से। भैया अब 9 to 10th पढ़ाएंगे तो थोड़ा ठीक से ही वो पूछेंगे ना, बच्चों वाली चीज़ तो पूछेंगे नहीं। इसके बाद थोड़ी सी ना आप लोगों की टीचिंग स्किल्स देखी जाती है ना। आप लोगों से डैमो आप लोगों को करवाया जाएगा, बोलेंगे ऐसा है
उठाइए चौक या जो भी आपको कराना है। मान लीजिए आपके सामने बच्चे बैठे हैं, आप इनको किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो आपको पूरा डेमो देखेंगे, आपसे पूरा ब्लैक बोर्ड पे भी वो टीचिंग करवा के देख सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। इसके बाद देखिए ग्रुप डिस्कशंस रहते हैं, है ना, बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए ना कि भैया देश दुनिया में चल क्या रहा है। टीचर बनने जा रहे हो ना, तो थोड़ा तो ज्ञान भी एक्स्ट्रा रहना चाहिए ना, तो वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत ये लोग आपका चेक करते हैं। तो ये आपका बेसिकली इंटरव्यू रहता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम कुछ डाउट्स को उठाते हैं। देखिए सबसे पहले डाउट आता है कि भाई क्या अपीयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो भी बीएड के अपीयरिंग ईयर में है, ठीक है, जो लास्ट ईयर में है, वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ही केस में अप्लाई कर सकते हैं कि मान लीजिए केवीएस की वैकेंसी आती है और उसकी लास्ट डेट से पहले आपका बीएड का रिजल्ट आ जाता है फाइनल, तो इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि भाई सीटेट इन अपीयरिंग वैलिड, जो सीटेट का एग्जाम होता है, क्या वो मान लीजिए आप लोग बीएड के सेकंड ईयर में है, ठीक है, मीन्स फाइनल ईयर में है अपने, और आपने सीटेट का एग्जाम दिया, तो क्या वो वैलिड होगा? जी हाँ, वो बिल्कुल वैलिड होगा। अगर आप सेकंड ईयर में सीटेट का एग्जाम देते हैं अपने फाइनल ईयर में, अपीयरिंग ईयर में, लास्ट ईयर में, तो वो बिल्कुल वैलिड होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा एक और चीज़ आती है कि भैया ये 50% का क्या लोचा है। तो देखिए 50% की मैं आपको बात बता देती हूँ। 50% का ना ऐसा रहता है कि आपकी ना ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, एक तो ये चीज़ रहती है। इसके साथ में ना आपका सब्जेक्ट में भी, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप लोग टीजीटी फिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में भी आपका 50% होना मस्ट होता है। ये एग्रीगेट लिखा होता है ना, एग्रीगेट, इस एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, समझे। यानी कि कैसे है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज कीजिए आपको, देखिए आपको सपोज टीजीटी इंग्लिश पढ़ना है, तो उसमें तो कोई बात है ही नहीं, तो सिंपल है कि भैया 50% इंग्लिश में बने हुए होने चाहिए आपके टोटल। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट ईयर में ही 50% हो, सेकंड में भी 50 हो, थर्ड में 50 हो, नहीं, तीनों ईयर्स का मिला के आपका टोटल 50% होना चाहिए। ये रहता है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि भैया हमारे फर्स्ट ईयर में तो 30% बन रहा है, इसका मतलब हम नहीं दे सकते, सेकंड में तो इतना बन रहा है, नहीं दे सकते। नहीं भैया जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो तीनों ईयर्स रहता है, ग्रेजुएशन 3 साल की रहती है, तो तीनों ईयर्स का मिला के उस सब्जेक्ट में आपका 50% बनना चाहिए, बस ये रहता है मेन। इसके बाद सपोज कीजिए, लेट बी सपोज किसी ने टीजीटी एसएसटी भरा है, और टीजीटी एसएसटी में सपोज किसी ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से भरा है, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रही हूँ, होप सो आपको समझ आ जाए। तो अगर किसी ने टीजीटी एसएसटी भरा है, उसमें भी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से भरा है, तो भैया उसके हिस्ट्री में भी तीनों साल नहीं, मतलब टोटल मिला के 50 होना चाहिए, चाहे फर्स्ट का मिला के, सेकेंड ईयर का मिला के, प्लस थर्ड ईयर का मिला के, जितना बैठा वो टोटल ओवरऑल 50% बनना चाहिए। इसी तरीके से उसका पॉलिटिकल साइंस में भी उसका 50% बनना चाहिए, समझे, तीनों ईयर्स का मिला के। यानी आपको बस ये देखना है कि भैया फाइनल ईयर तक आपका 50 बन जाए, चाहे आपके फर्स्ट में 50 ना बने, सेकंड में ना बने, लेकिन थर्ड तीनों का मिला के होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल देखा जाता है। बस आई होप कि आपको भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो स्टिल भैया कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का डीएलएड एलिजिबल। इसमें ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं है, केवल आपका इसमें बीएड चलेगा भैया, जिनका बीएड है वही इसके अंदर एलिजिबल है। सो ये थे आपके डाउट्स। सो गाइज, ये था आपका केवीएस टीजीटी का पूरा एग्जाम पैटर्न, और जो भी डाउट्स है वो भी हमने कोशिश की आपकी क्लियर करने की। स्टिल आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को एक लाइक तो प्लीज़ कर दिया करिए यार, कुछ नहीं जाता एक लाइक करने में, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और बाकी आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू।